अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रेलिवेंट है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर वैसे तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं जो कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, बायो के अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग फिजिक्स लैब के अंदर यूज़ करते हैं, स्पेशली वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले देखें कि हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते कौन से हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग किसी भी चीज़ की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक लेंथ है, मैस है, टाइम है, इसे मेजर करने के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम लोग ये देखते हैं कि जो पास्ट में टाइम को मेजर करने के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे वो कौन कौन से थे। आपकी बुक में जैसा एक वर्ड लिखा हुआ है सन डायल, ये सन डायल यूज़ किया जाता था। इसकी शेप कुछ इस तरह से थी, एक मेटालिक प्लेट होती थी, उसके ऊपर इस तरह की एक नॉब बनी हुई होती थी। इससे साए की मदद से, जो इससे साया बनता था, सूरज की रोशनी से साया बनाया जाता था, इसके ऊपर साए की मदद से इससे टाइम को मेजर किया जाता था कि अब कौन सा टाइम है। फिर सिमिलरली आप लोगों ने ये वाली शेप भी देखी होगी, पुरानी मूवीज़ के अंदर भी देखी होगी। इसे हम लोग कहते हैं वाटर क्लॉक। इसके अंदर या तो वाटर डाला जाता था या कोई भी और लिक्विड डाला जाता था जिसकी मदद से टाइम को मेजर किया जाता है। लेकिन आजकल हम लोग देखें जो हमारी एडवांसमेंट है इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है कि आजकल हम लोग डिजिटल क्लॉक्स यूज़ करते हैं, वो 1 मिली सेकेंड तक जाके मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स हैं, उसे भी हम लोग यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है ताकि हम लोग अच्छी से अच्छी मेजरमेंट ले सकें, अच्छी से अच्छी मेजरमेंट ले सकेंगे। उससे हमारे पास अगर फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है, हम लोग मीटर रूल को यूज़ करते हैं। ये मीटर रूल बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह आप लोग क्लासेस के अंदर स्केल यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आपके पास जो क्लासेस के अंदर स्केल यूज़ किया जाता है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, लेकिन जब हमारे पास फिजिक्स लैब के अंदर मीटर रूल यूज़ किया जाता है उसकी लेंथ 1 मीटर के राउंड अबाउट होती है। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर जितना लेंथ होती है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं, इस मीटर रूल को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इस मीटर रूल से अगर हम लोग मिनिमम से मिनिमम जो लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जो इसे मेजरमेंट ली जा सकती है, उसे इसका लीस्ट काउंट कहा जाता है। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट मीन्स कम से कम, काउंट का मतलब कि कम से कम मेजरमेंट हम लोग इसे कितनी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका लीस्ट काउंट देखें मीटर रूल का, वो तकरीबन 1 मिलीमीटर के बराबर है। मतलब 1 मिलीमीटर की, मैंने उसे ब्लैक कलर में इसे हाईलाइट किया हुआ है। इस जो ये ब्लैक कलर की जो पट्टी बनी है, इससे कम हम लोग इसकी रीडिंग नहीं ले सकते। हमारी कम से कम छोटी से छोटी रीडिंग मीटर रूल की मदद से ली जा सकती है, वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से नीचे रीडिंग नहीं ली जा सकती। इसी वजह से इस मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट कहा जाता है वो 1 मिलीमीटर कहा जाता है। अच्छा, इसे मेजर करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। इसमें भी एरर अकर हो सकता है। एरर मीन्स कि इसके अंदर नुक्स हो सकता है कि हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है। इसमें जो एक एरर जो अकर होता है उसे हम लोग कहते हैं पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर वहाँ पर अरेज होता है कि हमारे पास जब भी हम लोग कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले रहे हो, अगर हम लोग जहाँ पर मीटर रूल रखा हुआ है तो मीटर रूल की हमारी जो आइज़ हैं वो मीटर रूल के बिल्कुल, जहाँ से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं उसके बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। जिससे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके भी बनाया हुआ है कि अगर हम लोग यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं तो हमारी आइज़ बिल्कुल जहाँ से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं उसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि उससे फासले के ऊपर होना चाहिए। अगर हम लोग थोड़े से फासले के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जो एरर है, एरर अकर हो जाएगा, हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी, हमारे पास रीडिंग सही नहीं आएगी। फिर हमारे पास इससे अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेजरिंग टेप, जिसे हम लोग आमतौर पे फीता भी कहते हैं। अब मेजरिंग टेप में देखा जाए तो वो क्या होता है कि बिल्कुल एक बारीक सी स्ट्रिप होती है जिससे हम लोग खींचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाले, वो आमतौर पर उसे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। एकदम से खोलते उसे छोड़ते तो दोबारा वापस स्ट्रिप उसकी वापस बंद हो जाती है। वो जो स्ट्रिप होती है, पतली सी स्ट्रिप होती है, वो मेटल की भी बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है, कपड़े की भी बनी हुई हो सकती है। और वो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का साइज़ मीटर्स के अंदर भी, जो मेजरमेंट है वो मीटर के अंदर भी कर सकती है, इंचेस के अंदर भी कर सकती है और सेंटीमीटर्स के अंदर भी कर सकती है। और आमतौर पे इसका जो साइज़ देखा जाता है, जो हमारे पास मेजरिंग टेप है वो 10 मीटर लंबी भी हो सकती है, उसकी जो स्ट्रिप है 20 मीटर भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है और 100 मीटर की लेंथ के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, सो मच, अल्लाह हाफिज़।